दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसके लिए स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया। आपने स्क्वाड भी देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वो भी आगे चल के बताऊंगा पूरा स्क्वाड। लेकिन उससे पहले आपको जो मैक हैसन जो हेड कोच है उसने बाबर आजम को जो ड्रॉप किया गया उस पर क्या बोला है। मैक हैसन ने कहा है कि हमारे पास जिस तरह के खिलाड़ी आ चुके हैं, शहजादा फरहान 6 मैचों में उन्होंने 3 जो मैन ऑफ द मैच हासिल किए हैं। सैम अयूब, फखर जमान जैसे हमारे पास बल्लेबाज आ चुके हैं। ऐसे खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है जो कि मैच विनर है। अब बाबर आजम को जो है स्पिन के सामने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। मैं बाबर आजम से मिला हूँ, बाबर आजम को कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप ये एरियाज जो है उनको ठीक करें तो आप T20 में कम बैक कर सकते हैं। बिग बैश लीग में जो बाबर आजम खेलेंगे वहाँ अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाए तो फिर कम बैक हो सकता है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो अभी बांग्लादेश की सीरीज हुई है जहाँ पे मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा, इसके अलावा बाकी टीम की शहजादा फरहान ने तीसरे मैच में जो परफॉर्मेंस दी थी उसकी वजह से पाकिस्तान तीसरा मैच जीता था। जो बाकियों के नाम ले रहा है, सैम अयूब की कहाँ परफॉर्मेंस है। इसके अलावा आप मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखें, हसन नवाज और इसके अलावा शहजादा फरहान को छोड़कर बाकी की कहाँ परफॉर्मेंस है। फहीम अशरफ की 37 मैचों में 150 है। और ये बंदा मैक हैसन कह रहा है कि बाबर आजम को साबित करना होगा कि वो T20 में भी अच्छा खिलाड़ी है, वो उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। भाई साहब, उनके 4000 प्लस रन हैं, 3 सेंचुरियां हैं। इन सब का आप स्ट्राइक रेट देखें जो अभी रिसेंटली टीम्स अनाउंस किया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में, इन सबसे स्ट्राइक रेट बेहतर है। किसी की 30 की एवरेज नहीं है T20 में। ये जो सारे के आप लेके जा रहे हो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में, किसी की भी 30 की एवरेज नहीं है। और बाबर की 40 की एवरेज है, 4000 प्लस रन हैं, 3 सेंचुरियां हैं। स्ट्राइक रेट अगर देखें, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो किसी का 140 प्लस नहीं है सिवाय हसन नवाज के। बाकी किसी की कोई स्ट्राइक रेट इतना नहीं है कि आप बोलें कि बाबर से बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत नीचे। अगर बाबर आजम का 130 का है तो इनका 135, 132, 131 यही है स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश के खिलाफ क्या हुआ जब 15 पे 5 आउट हो गए। तो मैक हैसन कह रहे हैं कि बाबर आजम जो स्पिन के सामने वो फंसते हैं, स्पिन के सामने स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ एरियाज बताए कि वहाँ पे वो काम करे और वो कर रहे हैं। और वो बिग बैश लीग में अपनी परफॉर्मेंस दे कि वो T20 का अच्छा खिलाड़ी है, फिर वो T20 में कम बैक कर सकता है। ये हाल है। और हमारे पास अच्छे जो है खिलाड़ी आ चुके हैं। शहजादा फरहान 6 में से 3 जो है वो मैन ऑफ द मैच हासिल कर चुके थे 6 मैचों में। और इसके अलावा हमारे पास फखर जमान है, सैम अयूब है। सैम अयूब की इंजरी के बाद कौन सी परफॉर्मेंस आई है, कोई एक परफॉर्मेंस तो आप बताओ। ये जो हेड कोच है मैक हैसन, ये लकीर का फकीर है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। ये अपनी टीम नहीं सिलेक्ट कर सकता, ये अपनी टीम नहीं मांग सकता, किसी प्लेयर को नहीं मांग सकता। जो इनको पर्ची थमा दी जाती है वही पढ़ के सुना देता है। बाबर को स्पिन के सामने स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। भाई साहब, आज भी बाबर इन सबसे बेहतर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, यहाँ आप देखें सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुश दिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शहजादा फरहान, सैम अयूब, इसके अलावा सलमान मिर्जा, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। बाबर आजम रिजवान नहीं है, अब्बास अफरीदी भी नहीं है, और इसके अलावा नसीम शाह भी नहीं है। ये स्क्वाड है। कि आपको ये स्क्वाड एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का विनिंग स्क्वाड लग रहा है? क्या बाबर रिजवान को इस स्क्वाड में होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं।